ते जेह्ड़ी तुस गल्ल आखा दे उं'दी वर्मा होंदी कुतै ना कुतै उं'दी जित्थै शहादत होई ही उद्धर एक स्टैचू बनाने की कोशिश की गई, यानी कि उं'दा एक स्मारक बनाना, वो बनेआ नहीं। स्मारक बने दा जनाब, उत्थे अखंड ज्योति लगाई गई, बकायदा ज्योति लगाई गई। जिस वेले उत्थे ज्योति बनी है उत्थे ओह्दे बकायदा हर साल फंक्शन होने दा इन्हें आख्या हा कि उत्थे जेह्ड़ा शहीदी स्मारक है उत्थे जाइयै हर बंदा ओह्दा नमन करेगा और उसी याद करेगा कि कुलदीप वर्मा जिहदी शहादत जिहड़ी है जम्मू कश्मीर दा बहुत बड़ी है हमी, क्योंकि उन्हें इस एजीटेशन दे विच अपनी जान की कुर्बानी दी और इस बीजेपी की 3 सीटें तो 11 और 11 तो 25 सीटें पर लै आंदा, पर इन्हें। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पीडीपी यूथ लीडर सचिन भगत हमारे साथ जुड़ेंगे। सचिन जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरह से डिलिमिटेशन प्रोसेस यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है, फिर एक बार उसको कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जो सीटें रिजर्व हुई थी उसको एक बार फिर से खोला गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके न्यूज़ चैनल का, और आपने बात की डिलिमिटेशन की। देखिए, डिलिमिटेशन जो आज मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे के मुंह पे ये बात आ गई हुई है कि ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है, ये जो जितनी भी फ्रेम हुई है ये बीजेपी की फ्रेम की हुई है। इन्होंने डिलिमिटेशन की जो कमेटी थी वो एक होटलों में बैठ के जाके तो वो रिपोर्ट फाइनल करते थे वहाँ पे। मुझे नहीं लगता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उन्होंने कैंप लगाया। ना उन्हें सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का पता था, ना उन्हें आरएसपुरा, ना बिश्ना, ना नगरोटा, ना जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक 5 स्टार होटलों में जाके अपनी पार्टी वहाँ पे की और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने करके तो एक रिपोर्ट फाइनल कर दी, क्योंकि ये बीजेपी ने ऑलरेडी फाइनल की हुई थी। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, ये जो ऑडियो वायरल हुई थी, इन्होंने कहा ये स्कैम है, ये ऑडियो है ट्रोट की हुई है, ये ऑडियो एडिट की हुई है। वो भाई एडिट कैसे की हुई है, वो तो बंदा भी ट्रेस हो गया जिसके फ़ोन से आपने बोला था। इट मीन्स कि इनको पहले ही पता था कि इन्होंने किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी किसके साथ जोड़नी है, किसके साथ नहीं। एक चीज़ मैंने कोशिश की थी उनसे पूछने की, उन्होंने ये कहा कि 8 महीने पुरानी ऑडियो, लेकिन दविंदर राणा जी को 4 महीने ही हुए हैं अभी ज्वाइन हुए, वो 8 महीने पुरानी ऑडियो कैसे? देखिए, पता क्या है, ये बीजेपी का स्टार्टिंग से एजेंडा रहा है। झूठ तो इनके मुंह पे है, झूठ बोलने के बिना ये कुछ बोलते ही नहीं ना। ये कहते हैं कि ऑडियो 4 महीने पुरानी, जब 5 महीने, इनको पहले ही पता था ना हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ जोड़नी है। दविंदर राणा जी तो थोड़ी देर पहले ही इनके पास आए हैं। ये ऑडियो नई थी जनाब, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने बोला था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी मैं आपके साथ जोड़ने जा रहा हूँ। इनको पता था कि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ जोड़नी है, क्योंकि इन्होंने फ्रेम ही खुद घर में बैठ के की हुई है। ये जोड़ने तोड़ने का काम एक पार्टी के ऊपर डाल दिया गया है। क्या जम्मू कश्मीर का जो युवा है या यूथ है जो बेरोजगार है, सड़कों पर धक्के खा रहा है, मार खा रहा है, क्या ऐसे होना चाहिए? क्योंकि जब डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, 2011 सेंसर पर इन्होंने किया, 2021 पर करते, तो ऐसे बहुत से बच्चे थे जो वोट डालने के हकदार हो गए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इसमें से महरूम रखा गया होगा। और जनाब, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जम्मू के यूथ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 5 अगस्त 2019 से पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, आपने कभी देखा कि कभी जम्मू के यूथ के साथ इन्होंने कभी लाठीचार्ज हुआ हो? उन्होंने मांगा क्या है आपसे? उन्होंने मांगा हमें रोजगार दे दीजिए भाई, हमें रोजगार दीजिए, हमें पेपर चाहिए। बॉर्डर बटालियन देखो, वो कह रहे पेपर चाहिए, हमें पेपर करवा दो, हम नौकरियां चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। देखिए, आज ये बात जरूर याद करनी चाहिए आपको कि कश्मीर में जब हम लोग कहते थे कि कश्मीर का युवा, पढ़ा लिखा युवा मिलिटेंट क्यों बनता है, उसका कारण क्या था? कभी किसी ने कारण नहीं देखा। देखो, जो मिलिटेंट बन गया वो देशद्रोही है, उसका एक ही वो है कि उसको खत्म होना है। पर आपने कभी ये देखा, कभी ये सोचा कि ये युवा बंदूक क्यों उठाता है? आज जो जम्मू के डोगरों के साथ, जम्मू के युवा के साथ जो हो रहा है, ये वही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। पहले उन्होंने कश्मीर को डिस्टर्ब किया, अब जम्मू को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमें वही रास्ता दे रहे हैं कि ये लोग भी मजबूर होकर बंदूक का रास्ता अपनाएं। क्योंकि अगर आप जब रोजगार मांगोगे और आपको डंडे दिए जाएंगे तो आप कहाँ जाओगे? तो रिश्ते भी कैंसिल और उसके बाद बच्चियों के साथ भी डंडे, बच्चियों को भी डंडे मारे जाते हैं। ये पूरे इंडिया में बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा लगाते हैं, पर जम्मू कश्मीर की बेटी को नहीं ये बेटी समझते। इनको वही है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये इनको किस तरीके से टैकल करना है। ये हमें गांव अपना जानवर समझते हैं, ये हमें कोई इंसान थोड़ा ना समझते हैं। ये हमारे बच्चों को लाठियाँ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इनको भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग अपने रास्ते से अलग हो जाएं, ये कोई गलत रास्ता इख्तियार करें, फिर इनके ऊपर आप इमरजेंसी लगा के स्टेट को जो है बिल्कुल तबाह करें। आज बिल्कुल तबाह कर दिया हुआ इन्होंने स्टेट को। कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट समय की बात की गई थी होम मिनिस्टर द्वारा, अप्रोप्रिएट समय आएगा तो स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। सब कुछ तबाह हो रहा है, वाइन शॉप्स जो है यहाँ पर और दी जा रही हैं, ताकि एक तरफ कहता है कि नशा छोड़िए, दूसरी तरफ नशे की तरफ धकेलने का काम
कब आएगा ये अप्रोप्रिएट समय, और नशे से कैसे मुक्त रहेंगे लोग? देखिए, इनका एक ही एजेंडा है बीजेपी का, इन्होंने जम्मू के डोगरों को ख़त्म करना है। जम्मू जो है ना हमारा, ये मंदिरों का शहर होता था, ये मंदिरों का शहर है। इन्हें आख्या कि ये जम्मू जो ना मंदिरों का शहर होना नहीं चाहिए, इतने नशे का शहर बनाई दो, इतने शराबियों का शहर बनाई दो, इतने चिट्टे का शहर बनाई दो। पुलिस ऑलरेडी बड़ी तंग है कि एक नशा जो ना इन्ने पीक पॉइंट पर चली जाता कि उन्हें चिट्टा मुश्किल हो जाता काबू कर, चिट्टे लोग काबू करने, चिट्टे की जी है तस्करी काबू करने बड़ा मुश्किल हो रही है। इन्हें उधरों शराब वाले साइड लिया जुड़िया हूँ, ये चाहते हैं कि ये सानू बेसिकली बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू का जो युवा ना वो चिट्टे वाली साइड नशे वाली साइड जाए, ताकि सानू कोई सवाल ही ना पूछे, क्योंकि वो सवाल पूछने आइए थे, वो सवाल पूछने लगी पे थे रोड के उपर खड़ोइए, और रोड के उपर खड़ोइए आखन लगी पे थे बीजेपी वालों ये गल मेरी याद रखियो कि हूँ तो साढ़े कने धोखा करे हो, सानू पता लगी है। उन्हें आख्या कि उन्होंने नशे वाली साइड तक लीडो, और इन्हें बीजेपी वाले एक गल हमेशा याद रखनी पऊ कि तुसें जेड़ा ये बीजेपी वाले है गरदार ने, ये पत्थरबाज पार्टी है। इन्हें पुरानी मंडी दिखा तुसें, इन्हें जेह्ड़े अज MLA जित्ते दे ना पत्थर मारते रहे ना पुरानी मंडी, बम बोले दा एजीटेशन जेह्ड़ा होया हा ओह्दी नींव कुन्ने रखी ही, कुन्ने शहादत दित्ती? ये ओह्दी जेह्ड़ी शहादत है मेन वो कुलदीप वर्मा हा। कुलदीप वर्मा की शहादत होई जनाब, तो ये 3 MLA तू 11 बने और 11 तो 25 बने ना। इन्हें कदे जिंदगी नहीं सोचा सानू लाल बत्ती वाली गड्डी लभनी है। कुलदीप वर्मा की शहादत अज उही, पर इन्हें की किया, कुलदीप वर्मा की शहादत का एक शहीदी स्मारक उत्थे बनाया, वो बाद रातों रात ही पता नहीं कुधर गया। क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि कुलदीप वर्मा की फैमिली एडजस्ट करना? क्या इन्हें इनका फर्ज ये नहीं बनता कि जेडे उत्थे पुरानी मंडी बच्चे मरे ने, सांबे साढ़े बच्चे मरे, क्या उन्हें एडजस्ट उनके घर वाले की एडजस्ट करते, उन्हें कुछ ना कुछ करते? इन्हें दी याद नहीं रहा जनाब, ये नशे के बैठे दे ने। इन्हें दी नशा किस चीज़ का? इन्हें नशा एक लीडरी का, इन्हें नशा कुर्सी का। ये सिर्फ जम्मू के लोगों की ठगना चाहते हैं और कुछ नहीं किया इन्हें अज तक। जम्मू के लोगों की बर्बाद किया इन्हें, जम्मू के पर सियासत करिए जम्मू के युवा दी ने खराब किया। 2-2 महीने उत्थे पत्थर चलाए ने, साड़ी जी पूरी हब मन्ने जाता है बिजनेस हब पुरानी मंडी, इन्हें बेड़ा गर्क किया उत्थे ओहदा। अज उस्से दी खा देना जनाब है, पर कुलदीप वर्मा की भुल्लीए, वो फैमिली की भुल्लीए, उस उन नौजवान बच्चे की भुल्लीए जेडे पुरानी मंडी मरे है, जेडे सांबे मरे है। उन्हें शहादत दी ही इंदे लई, और इन्हें दी कुर्सियों पर बिठाया। अज वो एक कुर्सियों पर बैठे थे ना, उनकी बदौलत बैठे थे ना। इन्हें उनके लिए किया? इन्हें सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोगरे की ठग्या और कुछ नहीं किया। ये डोगरे कियां हो सकते हैं? ये डोगरे हो ही नहीं सकते। ये डोगरे होंगे तो महाराजा की रियासत खत्म करते। इन्हें 370 कियां तोड़िया? ये महाराजा ने दिते था 370 ही। ये सानू अस PDP स्टार्टिंग तो मंगदी के आई है 5 अगस्त 2019 के बाद। वो आदि जेडे झंडे ने सानू हिंदुस्तान के झंडे कने मिलाया, वो झंडा सानू वापस दे दो, जो कॉन्स्टिट्यूशन च लिखे दा सानू दे दो। ये बाबा साहब का बनाया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मनते, कियां मनणगे लोग? क्योंकि ये लोग RSS की नीति के पर चलन लगे थे। RSS अगे स्टार्टिंग तो पहले उन्हें कभी जिंदगी नहीं तिरंगा लाया, हूँ तो जिये दिन फिर तिरंगा लाया जिसले मीडिया के ज़्यादा रौला पई है। ये लोग कदे देश प्रेमी हो ही नहीं सकते, ये कदे देशभक्त हो ही नहीं सकते। इन्हें किहड़ी शहादतां दित्तियां दसो? जदों आज़ादी की लड़ाई लगी इन्हें क्या किया? इनका किहड़ा लीडर जिहड़ा शहीद होया? ये लोग जेडे ना ट्रोट है बीजेपी दे अंग्रेज़ों के, ये लोग सूह दिंदे रहे ने, ये लोग उनकी खबरां दिंदे रहे ने कि कुत्थे कुत्थे एजीटेशन होना तो कुत्थे कुत्थे की होना। ये देशभक्त कुत्थों हो सकते हैं? बीजेपी देशभक्त नहीं है, देश की गरदार है बीजेपी। इन्हें कदे जिंदगी कोई काम नहीं किया, और जम्मू कश्मीर के सब तो बड़े गरदार ने बीजेपी वाले, ये कदे डोगरे नहीं हो सकते। ते जिहड़ी तुस गल आखदे उंदी वर्मा होंदी कुतै ना कुतै उंदी जित्थे शहादत होई ही उधर एक स्टैचू बनाने की कोशिश की गई, यानी कि उनका एक स्मारक बनाना, वो बनिया नहीं। स्मारक बने दा जनाब, उत्थे अखंड ज्योति लगाई गई, बकायदा ज्योति लगाई गई। जिस वेले उत्थे ज्योति बनी है उत्थे ओहदे बकायदा हर साल फंक्शन होने दस इन्हें आख्या हा कि उत्थे जेहड़ा शहीदी स्मारक है उत्थे जिए हर बंदा ਉਹਦਾ नमन करेगा और उसे याद करेगा कि कुलदीप वर्मा जिसकी शहादत जी है जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ी है हुई, क्योंकि उन्हें इस एजीटेशन के अपनी जान की कुर्बानी दी और इस बीजेपी की 3 सीटें तो 11 और 11 तो 25 सीटें पर लै आंदा, पर इन्हें वो शहीदी स्मारक रातों रात ही उतों गायब कर दिता गया। आज कुलदीप वर्मा भुली, आज कुलदीप वर्मा की भुली, फैमिली भुली ने जनाब। इन्हें उनकी फैमिली लिए किया? ये चाहते तो उनकी फैमिली के किसी MLC नहीं बनाई सकते। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, उन बच्चों का ने किया? सांबे भी साढ़े बच्चे मरे है, उनने उनके लिए किया? आज भी संघर्ष समिति केस चला रहे हैं, आज भी चला देना। क्यों नहीं चलने? क्योंकि इन्हें ये भुली है ना, इन्हें चाहिए नवा संघर्ष कुछ बना तो सानू फिर 25 तो पता नहीं हूँ आखते ना भाई असें आपकी बार 50 पार, क्योंकि उन्होंने फिर कोई 2-4 साढ़े साथी मरवाने होने ना, कोई साढ़े बच्चे मरवाने होने ना, सानू यतीम करना होना, फिर जी इन्हें 25-50 पार होना। ये हूँ भुली जान, हूँ कोई शहादत नहीं देगा इनके को शहादत लैनी पौनी है हूँ। और इन्हें कल्ले कल्ले की चुकी है लखनपुर तो पार्ट पाना। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ जम्मू के बेड़ा गर्क किया, जम्मू की खत्म किया। अज तुसें देखा क्या गुजरात के नहीं शराब उत्थे बैन क्यों की? तुसें बिहार क्यों बैन की? वो मंदिरों का शहर ही, जम्मू मंदिरों का शहर ही जनाब, जम्मू मंदिरों का शहर ही। इत्थे इन्हें शराबें का शहर बना दिया। शराब गुजरात तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं,
ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭਾ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਖਿਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਅਗਰ ਜਾਗੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਬਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 370 ਤੋੜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਔਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਭਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਡੇਲੀ ਵਿਜਿਟ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ? ਡੰਡੇ। ਆਖਦੇ ਕਾਲਾ ਥੱਬਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪੀਐਮਓ ਬਣਨਾ, ਐਮਪੀ ਬਣੀਏ ਪੀਐਮਓ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵਿਜਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਥੱਬਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਡੇਲੀ ਵਿਜਨ ਕਾਲਾ ਥੱਬਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਥੱਬਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਤਾਈਏ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਥੱਬਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕੇ नहीं हो सकते। ये मेरी गल जिंदगी याद रखियो। बहरहाल देखिए, सचिन भगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में जिस तरह से खुशहाली बरहाल की बात की जा रही है और डिलिमिटेशन प्रोसेस जो चल रहा था, और सबसे बड़ी बात बीजेपी जिसके दम पर उभर के आई थी, पहली 1 से 3, 3 से 11, 11 से 25, लेकिन उनका जो नाम है वो भूल चुके हैं। उनके नाम का स्मारक बनाया गया था, लेकिन वो ना स्मारक है और ना उनको अभी याद किया जाता है।